इसी बीच एक बड़ी अब जो सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, जहां पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है, और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि बहुत टूट-फूट हुई है, बहुत सारे फ्रिक्शंस आए, बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे धड़े बने हैं। वहां महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। 48 सीटों का गणित इस ओपिनियन पोल का क्या है। 20 लाख का सैंपल, सबसे बड़ा सैंपल साइज आज हम लेकर आए हैं, और उसमें जो महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल है वो कहता है अकेले बीजेपी 17, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट दोनों मिलाकर 11 यानी 28 सीटें इधर, इंडिया 20 और अदर्स के पास कुछ भी नहीं। राहुल, अब इसके बाद में जरा वोटिंग परसेंटेज भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज क्या है, किसको कितने वोट मिल सकते हैं। बीजेपी को 42% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। शिवसेना गठबंधन को लगभग 38% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। इंडिया गठबंधन को 38% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं और एनडीए को 42% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। लेकिन अनडिसाइडेड 16% से ज्यादा है, ये भी देखिए यहां पर, ये बहुत बड़ा यहां पर अंतर। और यही चीज बंगाल में भी देखने को मिली थी। शिव, एक चीज आपसे जरूर इसमें जानना चाहेंगे, जो अनडिसाइडेड है हमने बंगाल में भी देखा और हम यहां पर भी देख रहे हैं, इसकी वजह क्या? और महाविकास आघाड़ी में अभी पूरी तरीके से गठबंधन हुआ भी नहीं है। बिल्कुल, सबसे महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे दोनों साइड से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। दूसरी बात, जो सीट शेयरिंग है वो क्लियर नहीं है। लास्टली जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सेंटिमेंट है वो क्या शिवसेना ठाकरे के पास जा रहा है, शिवसेना शिंदे के पास जा रहा है, या पवार का जो सेंटिमेंट है वो शरद पवार जी के पास जा रहा है या अजीत पवार जी के पास जा रहा है। तो ये बहुत ही क्रूशल स्टेट है और दोनों साइड यहाँ पे फंसी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सीट शेयर और वोट शेयर को भी देख के। बिल्कुल, और हावड़ा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजू दास, वो हावड़ा सीट का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। शिव और संदीप हावड़ा का ओपिनियन पोल निकाल कर रखिएगा। लेकिन महाराष्ट्र पे यहाँ पर जफर इस्लाम बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम, महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है कि शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ये आने के बाद आप यहां पर कुछ ज्यादा सीटें हासिल करते दिख रहे हैं, इसका फायदा होगा आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर है वहाँ पर, जो महाराष्ट्र में बिल्कुल कमज़ोर हो गई कांग्रेस पार्टी। एनसीपी के कंधे पे और शिवसेना के कंधे पे थोड़ा वो आगे बढ़ती थी। अब शिवसेना के जो प्रमुख नेता जो थे, शिवसेना में जो लड़ाई करने वाले जो ज़मीनी नेता थे, सब इधर आ गए। एनसीपी के जो ज़मीनी नेता थे वो इधर आ गए। तो अब जो है बिल्कुल दो फाट है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और जो एनडीए का गुंबा है बहुत आगे है। हमें पूरी उम्मीद है कि कम से कम 42 सीटें आएंगी 48 में, जो अपना अनुमान है। मुझे मालूम नहीं कि आप कितनी सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन हमें अनुमान है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 42 सीटें आएंगी। जो भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल के साथ, मतलब एनडीए को 42 सीटें 48 में आएंगी। पिछले बार भी हमारा परफॉर्मेंस ऐसा रहा था, इस बार भी हमारा परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा। लोग चाहते नहीं थे कि उद्धव ठाकरे के गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी रहे। अब मुझे लगता है कि जनता जो है, जनता का विचार देखिए, तो जनता नहीं चाहती थी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना थी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध रहे। आज जनता के अनुकूल सब कुछ हुआ है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इसके लिए हमें आशीर्वाद देगी और 42 सीटें हमें प्राप्त होंगे वहाँ। चलिए, आप 42 के मान रहे हैं, लेकिन हावड़ा को लेकर के मैं आ रहा हूँ आपके पास में। शिव, एक बार हावड़ा का जो रिजल्ट बता दीजिए, उसके बाद हेमंत सर आपसे मैं एक बात महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को अगर कहीं पसीने बहाने पड़ रहे हैं तो तेलंगाना के बाद वो राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि हमारा सर्वे ये बता रहा है कि सेंटिमेंट्स उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी के साथ जा रहा है। यानी जो टूटा हुआ दल है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का, वो अपनी सीटों में पिछड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से खुद की कैपेसिटी में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, पर एनडीए के तौर पर उसकी सीटें कम हो रही हैं। शिव, एक बार हावड़ा का रिजल्ट बता दीजिएगा। मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे टीएमसी जीत रही है, 43% वोट शेयर है उनका हमारे सर्वे में, और यहाँ पे एनडीए 33.81% और जो बाकी कांग्रेस और अन्य पार्टियां उनकी 11.25%। यहाँ पे भी अनडिसाइडेड वोट करीबन 12% है, लेकिन टीएमसी आगे। जी, टीएमसी आगे है। ओके, अभय दुबे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी अभय जी।
देखिए, हेमंत जी की बात से सहमत हूं मैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर का बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती थी, कस्बा पेट का 25 साल बाद जीते। एमएलसी के 5 में से 4 चुनाव महाविकास आघाड़ी जीते। अभी 3 विधानसभा के उपचुनाव होने नहीं दिए इन्होंने, इनको पता था हार जाते। हाई कोर्ट से नई बात बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे करा लिया और अब वो इसके साथ करा रहे हैं। तो ये डेस्पिरेशन दिखा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी, और मैं तो हतप्रभ हूं आपके इस ओपिनियन पोल को लेकर। जितने आपने पूछे हैं 7 में से 4-5 सीटें तो आप टीएमसी कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए बता रहे हैं। आप कर्नाटका में, हरियाणा में, राजस्थान में, हेमंत जी कह रहे हैं कि वहां दीपेंद्र हुड्डा का या सचिन पायलट का प्रभाव। अरे कांग्रेस के ही नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो शीर्ष नेतृत्व है तो वहां उनका प्रभाव रहेगा, जैसे मोदी जी का आप महिमा मंडन करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी सारे राजनीतिक दलों को तोड़कर कोशिश कर रही है गठबंधन की। ये दर्शाता है कि ये बहुमत से भी दूर है और ये लड़ाई सिर्फ टेलीविजन तक सीमित है भाजपा की। जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, खासकर बिहार में भी। नीतीश बाबू को साथ लेने पर बीजेपी को नुकसान हुआ है बिहार में। मैं फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को। मैं बिहार होकर आया हूं, अभी उड़ीसा के लिए। मैं अभय जी आपकी बात से सहमत हूं कि नीतीश बाबू को लेने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ओवरऑल एनडीए की सीटें बिहार में भी कम होती नजर आ रही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि वो उन 2 नेताओं का असर है, इस वजह से वहां दिखाई दे रही है। बाकी जगह पर कांग्रेस का वैसा प्रदर्शन नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश की मैं बात बताऊं जहां मैं बैठा हुआ हूं। हम यहाँ पर 6 सीटें ऐसी है विधानसभा में भी, लोकसभा की, खास करके ट्राइबल डोमिनेटेड, जहां पर हमारी जीत हुई है। विधानसभा के एस्पेक्ट्स पर भी देख लें तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो बीजेपी से आज भी बहुत नाराज है, जो डिसाइसिव रोल प्ले करती है। किसान भी नाराज है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 से 10 सीटें मध्य प्रदेश के चुनाव पर अभय जी, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, जो आपने कहा है वो विधानसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए? एक बात। दूसरी बात, आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं, पर जरूरी है आप मुझे सहमत न करके जनता को क्यों नहीं सहमत कर पाते? 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें आप जनता को क्यों नहीं अपनी बात बता पाए या समझा पाए? नहीं, देखिए, कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने लिखा था कि मोदी जी का दुखड़ा और मुखड़ा चलने वाला नहीं, उनके नाम के भरोसे मत रहिएगा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, खासकर एमपी और छत्तीसगढ़, एकमात्र जो इनकी बहनों के खाते में 1200 रुपए ट्रांसफर करे शिवराज जी ने, और उसका प्रभाव महतारी